नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के अंतर्गत आज हम कविता क्रमांक 4 मन पूरक पठन के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। इसके कवि हैं विकास परिहार जी। अब विकास परिहार जी का हम पहले परिचय देखेंगे। 1983 में मध्य प्रदेश के गुणा में इनका जन्म हो चुका है। परिचय है, विकास परिहार ने 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अभी देखिए पद्य संबंधी क्या है, हाइकू। अभी हम सबसे पहली बार हाइकू को सुन रहे हैं। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह गद्य संबंधी में हमने देखा है। अब इस कविता की कड़ियों में क्या कहा गया है, देखिए मैं पहले केवल पढ़ती हूँ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अभी देखिए यहाँ पर क्या समझाया गया है। यहाँ पर 5-7-5 यानी पहली पंक्ति में 5 अक्षर हैं, 2 शब्दों से मिलकर 5 अक्षर, 2 शब्दों से मिलकर 7 अक्षर, 5-7-5 इस तरह इसकी कड़ियों के शब्दों की रचना की गई है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी यहाँ पर क्या समझाया है, अंधकार को मिटाने का प्रयास करना चाहिए हमें। हमारे जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी संकट आए, आने वाली हर कठिनाइयों को, हर कठिन स्थिति को हमें मुँह देना है, प्रकाश निर्माण करना है, यानी वहाँ पर हमें विजय प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। घना अंधेरा यानी अज्ञान है, चमकता प्रकाश यानी ज्ञान है, और इससे अधिक क्या चाहिए। जीवन में तो यह होते ही रहते हैं। इस तरह दोनों के मेल से हमारा जीवन बना है। ठीक है, आगे कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन में इस तरह के संकट तो आने वाले हैं, घना अंधेरा होने वाला है, यानी क्या, घनघोर अंधकार में, अंधियारे में, अज्ञान में, संकट में हम मिलने वाले हैं। लेकिन इससे हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ज्ञान को लेकर, साहस को लेकर हमें आगे बढ़ना है। करते जाओ पाने की मत सोचो, हर बात को हमें आगे करना है, केवल करते रहना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। यहाँ पर कवि ने यह समझाया है। पाने की मत सोचना है का अर्थ फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें अपने कर्तव्य से हमेशा सजग रहना है, कर्तव्य को पूरा करना है। संपूर्ण जीवन में हमें यह करते ही रहना है। हमारे जीवन की नैया जो हैं यह मझधार में डोलती है। मझधार यानी क्या, यानी इस तरह का जो संसार है, विश्व है, इसे कहा है मझधार। हमारे जीवन की नैया इस विश्व में, इस संसार में डोलने वाली है, यानी चलती है। और इसे संभाले कौन, इसे हमें ही संभालना है, क्योंकि यह हमारी ही जीवन नैया है और इसे हमें ही संभाले रखना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर यह कवि हमें संदेश देते हैं। रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का जो महीना होता है ना, मास, इसमें रंग बिरंगे फूल जो है यह खिलते हैं। हरी पत्तियों वाले पेड़ पौधे जो है यह इनमें बहार दिखाई देती है। फागुन मास में कई तरह के हरी पत्तियों से कई वृक्ष जो है यह सजते हैं। इसीलिए रंग बिरंगे लेकर जो फागुन है यह हमारे लिए रंग संगति को लेकर आता है और इसका आनंद हमें लेना है। ठीक है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो यह जो फूल है, इस फूल का उदाहरण यहाँ पर दिया है। दिखाई देने वाला जो पुष्प है, जो फूल है, यह गुलाब का फूल होगा, हम इसे वही लेंगे जिसके भीतर कांटे ही कांटे हैं। और ऐसे कई फूल होते हैं जिनके टहनियों में कांटे ही कांटे होते हैं। इन कांटों के बीच यह फूल खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है, यानी इन कांटों के
बीच संघर्ष है। कांटों का अर्थ है संघर्ष, चुभन वाली कई घटनाएं होने वाली है जो तुम्हें चुभाने वाली है, चुभन देने वाली है, वेदनाएं देने वाली है, दुख देने वाली है। लेकिन फूल का आदर्श लेकर, फूल का आदर्श रखकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और आनंदित रहकर लोगों को आनंदित रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह कवि ने हमें कहा है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, जो हमारी इच्छा है, कुंठा का अर्थ है इच्छा। यह जो अतृप्ति की भावना जो है, यह अतृप्ति की भावना हमारे अपने आँखों से दिखाई देती है। आँखों के भीतर हमें सारे भाव हमें समझते हैं, दिखाई देते हैं। इसीलिए आँखों के द्वार से यह सारी जो हमारी अतृप्ति की भावना है यह दिखाई देती है। तो इसीलिए हमें हमारे मन में अतृप्ति का भावना को न दिखाने के लिए हमें पहले हमारे मन में तृप्तता, समाधानता नहीं कहेंगे हम, से तृप्तता या आनंदता जो है ये हमेशा समाये रखना है। ठीक है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, यानी खारा जल जो है, अगर हमारे मन में हम अतृप्ति है, दुख है, तो हमारे आँखों से खारे जल जो है यह बहते हैं, यानी आंसुओं का जो मूल्य है यह खारा दिखाई देता है, यानी नमकीन होता है यह टेस्ट में। इसीलिए हमारे जो विषाद है, निराशा जो है, यह इन आँखों के जल से धुल जाती है और जिससे हमारा मन पवित्र बनता है, पावन बनता है। यह सब करते करते हमें मृत्यु से जूझना है, मृत्यु को ध्यान में रखकर जीवन जीना है, जीवन में विष पीना है, यानी आने वाले कई कठिन समस्याओं को हमें समाना है, अपने आप में लेना है और कठिन परिस्थितियों को हमें समाते हुए जीवन में विष पीना है, यानी कठिन परिस्थितियों को हमें अपने आप में समाना है। कठिन स्थितियों से हमें उबना नहीं है, डरना नहीं है और हमारी इच्छा यही रखनी है कि हमें मृत्यु के साथ जूझना है, मृत्यु से हमें दो हाथ करने हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने कविता देखी है, यहाँ तक हम यहीं पर हम रुकेंगे, रही हुई कविता हम बाद में देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।